क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट इज इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है 10 सेंटीमीटर वर्ग त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में अंकित सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। कह रहा है कि ये हमारा एक अर्धवृत्त है, राइट, और इसके अंदर हमारा एक वर्ग स्थित, ये क्या है, एक स्क्वायर इसके अंदर है। कह रहा है सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या है, अर्धवृत्त की त्रिज्या हमारी क्या है 10 सेंटीमीटर, यहां से ये मिड पॉइंट हो गया, यहां से यहां तक ये कितनी है 10 सेंटीमीटर, राइट, 10 सेंटीमीटर है। तो इसका हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी, राइट। तो यदि हम इसकी एक साइड को हम x मान लें, एक साइड को हम x मान लें, राइट, तो हम देखेंगे कि ये जो स्क्वायर है ये बिल्कुल सेंटर में है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है इसको, तो यहां से यहां तक ये कितनी हो जाएगी x/2, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड क्या होती है इक्वल है, ये x है तो ये भी x है, ये x है तो ये भी x है, तो ये x है तो ये कहाँ है मिड पर है, बीच में ये दो भाग में बट रहा है यहाँ पर मिड पॉइंट पे, तो ये भी क्या होगी x/2 होगी, ये भी क्या होगी x/2, और इसको हम मिला दें तो ये क्या है रेडियस है, ये क्या है 10 सेंटीमीटर, राइट। तो हमसे वो कह रहा है कि सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लिख देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है। साइड यहाँ पर हमने कितनी मानी है स्क्वायर की x, तो x का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है, राइट। तो हम लिखेंगे, ये इसको नाम हम O दे देते हैं, इन ट्रायंगल OBC में, ट्रायंगल OBC में क्या है, ये हमारा राइट एंगल है, तो सामने वाला क्या है हाइपोटेनियस, ये लेंथ और ये बेस, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, राइट। तो OC हमारा कितना है, OC हमारा है 10, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू OB, OB हमने कहा ये कितनी है हमारी यहाँ से यहाँ तक x/2, यहाँ से यहाँ तक x/2, तो x/2 का होल स्क्वायर प्लस BC हमारी कितनी है x है, तो प्लस x का स्क्वायर, तो ये हो गया 100 इज इक्वल टू x² 4 प्लस x², तो ये हो जाएगा 100 प्लस एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो x² प्लस 4x², तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 5x² अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 5x², 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40, तो x² की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 80, जो कि हमें निकालनी है और जो कि क्या है वर्ग का क्षेत्रफल, तो इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 80, और किसमें है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है a solid metallic hemisphere of radius 6.3 centimeter is melted and recast into a right circular cylinder of radius 9 cm
मीटर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। कह रहा है 6.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक अर्धगोले को, ये हमारा एक अर्धगोला है, इसको पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है, एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय बेलन में डाला जाता है। यानी कि इसे पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया जा रहा है। तो कह रहा है इस बेलन की ऊंचाई बताओ। इसकी रेडियस हमें दी है कितनी, 9 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस हमें दी है 6.3 सेंटीमीटर, राइट। तो हमने बताया जब किसी भी चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाती है तो उनके वॉल्यूम क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो गोले का आयतन अर्धगोले का वॉल्यूम या आयतन किसके बराबर हो जाएगा, हमारे बेलन के आयतन के या वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, कह रहा है कि एक अर्धगोले, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है अर्धगोले का, 2/3 पाई r3, और बेलन का आयतन हमारा कितना होता है, पाई r²h, इसको कैपिटल मान लिया हमने, राइट। तो पाई से पाई कट जाएगा, जब एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाती है तो वॉल्यूम क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ पर कैसा गोला है, अर्धगोले को पिघलाकर बेलन बनाया जा रहा है, तो अर्धगोले का आयतन हमारा किसके बराबर हो जाएगा, बेलन के बराबर। तो पाई से पाई कट गया, तो 2/3, और इसकी रेडियस हमें कितनी दी है, 6.3 इंटू 6.3, r³ है तो 3 बार लिखेंगे, पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख लेंगे, इज इक्वल टू, इसकी बेलन की रेडियस हमारी कितनी है, 9 सेंटीमीटर, तो r², तो 9 क्रॉस 9 क्रॉस h, तो जो कट रहा है उसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 9 से काटेंगे 9 सत्ते 63, 9 से काटेंगे 9 सत्ते 63, तो क्या बचेगा हमारा, 7 7 49 दूनी 98, यानी कि 98 क्रॉस 21 अपॉन क्या बचा, 1000 बचा, इज इक्वल टू h, राइट। अब 98 की 21 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 98 की 21 से मल्टीप्लाई करो, 1 अट्ठे 8, 1 निम्न 9, 2 अट्ठे 16, 2 निम्न 18 और 1 19, 8 15, हाथ से लगा 1 और 2, 2058, तो 2058 अपॉन 1000 इज इक्वल टू h, 3 के बाद दशमलव लगा देंगे, ये आ जाएगा 2.058 इज इक्वल टू h। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम 2.1 भी अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, और ये किसमें है, सेंटीमीटर। तो देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा मैच जा रहा है, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, अ वायर इन द शेप ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 28 centimeter is bent in the shape of a square. What is the difference of their areas? कह रहा है त्रिज्या 28 सेंटीमीटर के एक वृत्त के आकार के एक कार वर्ग के रूप में मुड़ा हुआ है, उनके क्षेत्रफलों में क्या अंतर है। जैसे कि एक वायर है और ये शेप ऑफ ए सर्किल के शेप में है, राइट। ये वायर जो है ये एक सर्किल की शेप में है और इसे क्या करा गया है, एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, इससे क्या बनाया गया है, एक वर्ग बनाया गया है, राइट। और कह रहा है इसकी रेडियस क्या है सर्किल की, 28 सेंटीमीटर। तो उनके क्षेत्रफलों में क्या अंतर होगा, राइट। जब सर्किल से ये वर्ग बनाया गया है तो दोनों के पैरामीटर हमारे सेम होंगे, तो हम लिखेंगे क्या, पेरीमीटर ऑफ सर्किल, पेरीमीटर ऑफ सर्किल
जब एक ही तार से दोनों चीजें बनी हुई हैं तो दोनों के पैरामीटर क्या होंगे, समान होंगे। लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, राइट। तो पैरामीटर ऑफ सर्किल हमारा क्या होता है, 2πr इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पैरामीटर स्क्वायर होता है हमारा 4 और मल्टीप्लाई बाय साइड, या ए लिख लो इसको या साइड लिख लो, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड अब 2, और पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। और आर हमें दी है, जो सर्किल की जो रेडियस है वो कितनी है, 28 सेंटीमीटर, तो 28 लिख ली, इज इक्वल टू 4 क्रॉस साइड, 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 4 से 4 कट गया, तो साइड हमारी कितनी आ गई, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर क्या आ गई हमारी साइड। जब हमारी साइड आ गई तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमें सर्किल की कितनी दी है, 28, तो 28 क्रॉस 28, तो काटेंगे, 7 चौक 28, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब हम निकाले, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल में अंतर पूछा है सर्किल के और स्क्वायर के, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड हमारी कितनी आई है, साइड आई है हमारी 44 सेंटीमीटर, तो 44 क्रॉस 44, तो ये कितना हो जाएगा, जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एरियाज, तो हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन एरियाज क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल 2464 माइनस 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 14 में से 6 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 13 में से 9 गया 5, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर हुज हाइट इज 8.5 mm एंड बेस डायमीटर इज 10 mm। यहाँ पे लिख देंगे 10 mm, राइट। तो ये हमारा एक बेलन कह रहा है कि एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी ऊंचाई 8.5 mm है, h कितनी है 8.5 mm, और कह रहा है आधार का व्यास 10 mm है, व्यास यानी कि डायामीटर हमें दिया है कितना 10 mm, तो r कितना हो जाएगा 10/2 इज इक्वल टू 5, यानी कि ये हमारी रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी 5, राइट। और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr h + r, राइट।
ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देंगे। 2 पाई, आर हमारा कितना है 5, एच कितना है 8.5 और आर हमारा कितना है 5। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 पाई और ये हो जाएगा 8.5 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13.5। पॉइंट हटाए, जीरो लगाएंगे, 10 से 10 कट जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 135 पाई और mm स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, रानू कैरीज वाटर टू स्कूल इन ए सिलेंड्रिकल फ्लास्क विद डायमीटर 12 centimeter. Determine the amount of water that she can carry in the flask. Use pi is equal to 22/7. कह रहा है रानू 12 सेंटीमीटर व्यास और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार फ्लास्क स्कूल में पानी ले जाती है। बेलनाकार फ्लास्क में स्कूल में पानी ले जाती है। पानी की वह मात्रा निर्धारित करें जिसे वह फ्लास्क में ले जा सकती है। तो कह रहा है कि रानू 12 सेंटीमीटर व्यास और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार फ्लास्क है। ये फ्लास्क है एक बेलनाकार, इसकी जो व्यास है वो कितना दिया है हमें 12 सेंटीमीटर, डी दिया है हमें 12 सेंटीमीटर और हाइट हमें दी है h बराबर 21 सेंटीमीटर। राइट, तो वो कह रहा है कि एक बेलनाकार फ्लास्क में स्कूल में पानी ले जाती है, तो पानी की मात्रा निर्धारित करें। तो पानी, कितना पानी इसमें आ सकता है, यानी कि जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही पानी आएगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। एक बार हम सारे फॉर्मूले देख लेते हैं कि इसमें सिलेंडर के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। वॉल्यूम होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या होता है 2 पाई आर एच होता है और टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 2 पाई आर एच प्लस आर। तो ये फॉर्मूले हमें लर्न होने चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे वॉल्यूम पूछा है कि कितनी पानी की वह मात्रा निर्धारित करें जिसे वह फ्लास्क में ले जा सकती है, यानी कि कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है इस फ्लास्क की कि कितना पानी आ सकता है। तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, किसका, सिलेंडर का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हम जानते हैं पाई की वैल्यू हमें दी है 22/7, यहाँ पर डी हमें दिया है 12, तो आर क्या हो जाएगी 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो आर की जगह हम लगा देंगे 6 क्रॉस 6 और एच हमें कितनी दी है, एच हमें दी है 21 सेंटीमीटर। तो एच की जगह हम लगा देंगे 21, 7 से काटेंगे 7 या 21, मल्टीप्लाई कर देंगे 22 क्रॉस 6 क्रॉस 18। जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 8 2 16 16 6 96, तो 6 हमारा इसी में आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 2376 और वॉल्यूम क्या हमारी क्या होती है यूनिट, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, a copper sphere of diameter 18 meter is drawn into a cylindrical wire of length 12 meter. What is the radius of the wire? 18 मीटर व्यास वाले तांबे के एक गोले को 12 मीटर लंबे एक बेलनाकार तार में खींचा जाता है, तो तार की त्रिज्या क्या है। तो यहाँ पर हमें एक दिया है गोला,
इतने मीटर व्यास का 18 मीटर व्यास का एक तांबे का एक गोला है और उसे खींचकर एक क्या बनाया गया है, एक बेलनाकार तार में उसे खींचा गया है। तो हमें तार की त्रिज्या हमें बतानी है, राइट। तो हम जानते हैं कि गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन हम लिखेंगे, गोले का आयतन इज इक्वल टू बेलन का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और बेलन का आयतन हमारा क्या होता है, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब हम देखेंगे पाई से पाई कट जाएगा, राइट। तो बचेगा 4/3 और गोले की त्रिज्या हमारी कितनी है, अब ये कह रहा है 18 मीटर व्यास है, राइट। तो डायामीटर क्या होता है, डायामीटर क्या होता है, रेडियस हमारी क्या होती है, डायामीटर की आधी होती है। तो रेडियस हम यहां से निकालेंगे, डायामीटर 18 दिया है तो 18/2 यानी कि 2 ने 18। तो रेडियस हमारी यहाँ पर क्या आ जाती है, 9 मीटर, राइट। तो यहाँ पर हम 9 आर का क्यूब है तो 9 क्रॉस 9 क्रॉस 9 करेंगे इज इक्वल टू, राइट। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि बेलन के में खींचा जाता है, बेलनाकार तार में खींचा जाता है, तो तार की त्रिज्या यानी कि हमें बेलन की त्रिज्या बतानी है। तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे आर स्क्वायर और एच हमें क्या दिया है, 12 मीटर दिया है, राइट। तो 12 यहाँ पर भी हम ठीक से लिख देते हैं आर स्क्वायर एच, राइट। तो अब हम काटेंगे, 3 तिया 9, 4 तिया 12 से 12 कट गया, बचा यहाँ पर क्या 9 क्रॉस 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 9, जब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो आर क्या आ जाएगा हमारा 9 मीटर, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि तार की त्रिज्या हमारी कितनी आ गई 9 मीटर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोले के आकार में ढाला जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो हमें दिया है, रेडियस दिया हमें, 3 छोटे गोलों को पिघलाकर एक क्या बनाया गया है, एक बड़ा गोला बनाया गया, राइट। तो सबका हम वॉल्यूम निकालेंगे, 4/3 पाई, पहले सर्किल का जो ठोस गोला है उसका रेडियस हमारी कितनी है 3 यानी कि 3 सेंटीमीटर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4/3 पाई, दूसरे गोले की हमारी रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर तो 4 का क्यूब प्लस तीसरे गोले की रेडियस हमारी कितनी है 5 सेंटीमीटर तो 5 का क्यूब, और इन्हें पिघलाकर क्या बनाया जाता है, एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। तो इसको हम लिखेंगे 4/3 पाई और रेडियस हमें यहाँ पर निकालनी है, रेडियस क्या होगी, तो यहाँ से 4/3 पाई 4/3 पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो क्या बचेगा, 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 4 चौक 16 चौका 64 प्लस 55 25 पंजे 125 इज इक्वल टू आर क्यूब। तो यहाँ से आर आ जाएगी, सबको ऐड करेंगे कितना आएगा 16 हाथ से लगा 1, ये आ जाएगा हमारा 216 इज इक्वल टू आर क्यूब। और हम जानते हैं कि 216 हमारा किसका क्यूब होता है, ये हमारा 6 का क्यूब होता है। तो आर बराबर हमारे पास क्या आ गया 6, राइट। अब ये कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे हम, तो 4 पाई 3 का स्क्वायर प्लस 4 पाई
4 का स्क्वायर प्लस 4 पाई 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई। अब रेडियस हमारे पास आ गई तो इसको हम लगाएंगे 6 का स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16 प्लस 25 इज इक्वल टू 36। राइट, तो ये हो गया, ऐड करेंगे तो 50 था और अब कितना हो गया 36 हो गया। तो कह रहा है कि क्या निकालना है हमें, कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो कह रहा है कि पहले 50 था और फिर हो गया 36, तो 50 माइनस 36 बटे 50 और हमें निकालना है प्रतिशत में कमी, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1 बटे 50 क्रॉस 100, 50 दूनी 100, 14 दूनी 28। राइट, तो ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, प्रतिशत में कमी का फॉर्मूला क्या है, पहले कितना था 50, फिर कितना हो गया 36, तो 50 माइनस 36 अपॉन 50 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आया 28, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।